Hello friends, welcome back again on my YouTube channel, and today we will discuss about another interesting topic under the pain physiology series, that is natural analysis system of the human body। देखिए भी अवर बॉडी जो है हमारे पास जो पेन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारा वॉलंटरी जिसको हम गेट कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है एंड लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, एंड नेक्स्ट is that involuntary control and which is inbuilt system of our human body in our human body, that is analgesic system। analgesic मतलब होता ही है कि हमारा पेन रिलेशन टू द पेन है ना। सो जो हमारे ऐसे सिस्टम ह्यूमन बॉडी के सीएनएस का वो पार्ट जो कि हमारा पेन को हमारा कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली है ना, इनवॉलंटरी, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एनालिसिस सिस्टम। तो बेसिकली हमें ये कैसे वर्क करता है इसको समझने के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव यू सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द फिजियोलॉजी ऑफ द पेन। देखिए हमारा कोई भी अगर स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस से हमारा पेन का सेंसेशन हमारा हुआ, ठीक है, हमारा कोई भी स्टिमुलस है ना, उसने पेन को जनरेट किया नॉक्सिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू हमारा जो कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होता है वो हमारा डॉर्सल हॉर्न में हमारा एंटर करेगा। फिर डॉर्सल हॉर्न में हमारा एंटर करके ये हमारा ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारा डिस्चार्ज करेगा इन द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, दैट इज सब्सटेंसा जेलाटिनोसा। तो ये जो सब्सटेंसा जेलाटिनोसा है ये हमारा असेंड करेगा अपवर्ड और ये हमारा कोलैटरल कनेक्शन देता है हमारा लिम्बिक सिस्टम को, और फाइनली ये हमारा थैलेमस में जाके टर्मिनेट हो जाता है। फिर थैलेमस से कौन सा न्यूक्लियस है, वेंट्रल पोस्टरल लेटरल न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ थैलेमस से हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो हमारा स्टार्ट होता है और जाके सेंसरी होमनकुलस में जाके हमारा फाइनली उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो देखिए ये हमारा जो पेन जो है वो हमारे बेसिकली थ्री ऑर्डर सिस्टम होता है, सूडो यूनिपोलर सिस्टम एंड सब्सटेंसा जेलाटिनोसा सिस्टम, ठीक है, जो और फिर हमारा ये थैलेमस के थ्रू, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह के न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा ये इसका एसेंडेंट ट्रैक बनता है। तो देखिए इसका जो हमारे यहाँ पे कनेक्शन किससे होता है, लिम्बिक सिस्टम से। एक्चुअली देखिए लिम्बिक सिस्टम से हमारा कनेक्शन क्यों होता है, देखिए हमारा जो पेन होता है ना इसमें हमारा एक इमोशनल एक्सपेक्ट भी छुपा होता है। हम जानते हैं कि पेन के प्रति हमारा जो रिएक्शन होता है, जो फीडबैक होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। हम हमेशा पेन को कम करना या उससे जो ऐसे स्टिमुलस जो हमारे पेन क्रिएट करते हैं, हमारे नॉक्सिसेप्टर्स को हमारे एक्टिवेट करते हैं, उस तरह के स्टिमुलस से हम हमेशा दूर भागते हैं। हमेशा हमारा मोटिव होता है उनसे हमें बचना, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता है। क्योंकि देखिए जब हमारा लिम्बिक सिस्टम जब हमारा पेन जब हमारा एसेंड करता है और लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है पेन में वो नेगेटिव होता है। हम कहते हैं कि हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अब आइंदा से नेक्स्ट इन द फ्यूचर अगर इस तरह का स्टिमुलस आएगा तो मैं जो हूँ ह्यूमन बॉडी जो है हमें इस चीज़ से दूर रहना है, इस तरह के स्टिमुलस से हमें बचना है, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइक और डिसलाइक जो हमारा होता है ये हमारा किसका फंक्शन होता है, लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। तो इसलिए पेन का जो कंट्रोल होता है वो पेन का जो कनेक्शन वो लिम्बिक सिस्टम से भी होता है। ओके, सो ये तो हमारा कुछ बेसिक फिजियोलॉजी थी हमारे पेन की। अब आइए देखते हैं नेचुरल एनालिसिस सिस्टम के बारे में। देखिए जो नेचुरल एनालिसिस सिस्टम है हमारा, ये हमारा पेन को हमारा ऑटोमेटिकली हमारा कम करता है। एक हमारा गेट कंट्रोल थ्योरी था जिसमें हम वॉलंटरी हम रब करके है ना हमारे टच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके हम पेन की इंटेंसिटी को कम करते हैं, और दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो एनालिसिस सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारा काम करता है। तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब पेन जो है, ठीक है, हमारा जब ये पेन जब हमारा एक्टिवेट होता है ना, जब हमारा ये पेन हमारा आता है एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि there are the some part of the in the upper part of the CNS include like periventricular area plus periaqueductal region plus limbic system है ना, LS limbic system and also third and fourth वेंट्रिकल। तो हमारे इन सब स्पेस से पेरीवेंट्रिकुलर स्पेस है ना जो कि हमारा हाइपोथैलेमस में होता है, पेरीवेंट्रिकुलर जो कि हमारा हाइपोथैलेमस में, पेरी एक्वाडक्टल स्पेस जो कि हमारा जो एक्वाडक्ट होता है, एक्वाडक्ट ऑफ सर्वियस जो कि हमारा कैविटी होती है थर्ड वेंट्रिकल की उसके अराउंड होता है, सॉरी जो मिड ब्रेन में जो हमारी कैविटी होती है पेरी एक्वाडक्ट स्पेस है ना, जो एक्वाडक्ट ऑफ सर्वियस जो हमारा होता है उसके अराउंड ग्रे मैटर होता है, उसको हम पेरी एक्वाडक्ट स्पेस बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमारा लिम्बिक सिस्टम एंड थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इन सब के जो न्यूरॉन्स है ना, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कुछ ऑर्गन्स है, इन सबसे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इनके इन सबसे जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, इन सबसे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये हमारे टर्मिनेट होते हैं कहाँ पे, हमारे एक न्यूक्लियस की चेन होती है पोंटो मेडुलरी जंक्शन में, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, तो इनके बीच में, इनके मीडियल एक्सपेक्ट में हमारे न्यूक्लियस होते हैं जिसको बोलते हैं रैफी न्यूक्लियस। ओके, इसको हम बोलते हैं रैफी न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हमारा रैफी न्यूक्लियाई होता है। तो जैसे हमारे जो हमारे इन सब एरिया से हमारे न्यूरॉन जो है इनमें टर्मिनेट होते हैं, तो जैसे फाइबर जो हमारे इनको एक्टिवेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर हमारे होते हैं, हमारे होते हैं एंकीफेलिन। ओके, ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एंटी, है ना। तो ये जो हमारे फाइबर्स हैं, ये सभी फाइबर्स एंकीफेलिन डिस्चार्ज करते हैं हमारे रैफी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये रैफी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जो है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा डिसेंड करता है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड डिसेंड करेगा, और जो हमारे जो पेन फाइबर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उस पर ये हमारा क्या करता है, सेरोटोनिन रिलीज करता है, सेरोटोनिन। और ये आपको पता है ये किस तरह का है, न्यूरो इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ये हमारा इनहिबिटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बेसिकली जब हमारे ये रैफी ग्रुप जो रैफी न्यूक्लियस से है ना, रैफी न्यूक्लियस से जो हमारे न्यूरॉन्स यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, हम पेन फाइबर्स के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे सेरोटोनिन डिस्चार्ज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे ये वाले जो न्यूरॉन्स है ये हमारे सेप्टेंसेज रेटिनोसा को एक्टिवेट नहीं कर पाते, इनका इनहिबिशन हो जाता है। ये ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी जो है रिलीज नहीं कर पाते, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी को रिलीज नहीं कर पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेरोटोनिन विच इज रिलीज बाय द रैफी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे होता है क्या कि हमारे पेन का जो ट्रांसमिशन है वो हमारा स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारा ये एनालिसिस सिस्टम हमारा वर्क करता है। देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये पेरी एक्वाटोरियल स्पेस से हमारे न्यूरॉन जो हैं वो हमारे डिसेंड करते हैं डाउनवर्ड इस तरह, है ना। तो यहाँ पे हमारे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज करते हैं, ये एंकीफेलिन्स। तो एंकीफेलिन्स क्या करता है, हमारा जो रैफी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है जो कि पोंटो मेडुलरी जंक्शन में प्रेजेंट होता है वो हमारा डिसेंड करता है कहाँ पे, हमारे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे ये सेरोटोनिन, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारा जो सब्सटेंस है जेलाटिनोसा है, ओके, जो हमारा होके हमारा अपवर्ड जाता है, तो सेरोटोनिन जो है ये जो है हमारे इसको ब्लॉक कर देता है, इसके ट्रांसमिशन को ये ब्लॉक कर देता है सेरोटोनिन। ओके, सेरोटोनिन जो है इस वाले पैसेज को ब्लॉक कर देता है बाय द रिलीजिंग बाय इनहिबिटिंग ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी न्यूरोट्रांसमीटर। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पेन फाइबर होता है वो अपवर्ड इसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता फर्दर, और ये हमारा पेन जो है यहीं पे हमारा टर्मिनेट हो जाता है पेन फाइबर। सो इस तरह हमारा जो है पेन कंट्रोल होता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस सिस्टम एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हमारा ये हमारा हो गया एंकीफेलिन और दूसरा सेरोटोनिन, और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे होते हैं वो होते हैं लाइक एंडोर्फिन एंड डायनोर्फिन। ये सब बेसिकली हमारे एंडोर्फिन, डायनोर्फिन, एंकीफेलिन, सेरोटोनिन ये सब हमारे बेसिकली हमारे एनालिसिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं ओपियॉइड्स, है ना, ओपियॉइड्स बोलते हैं। आपको पता है कि ओपियॉइड जो हमारे कौन से होते हैं, हमारे पेन रिलीविंग केमिकल्स होते हैं। सो इस तरह के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारे बाबा में पूछ सकते हैं। सो आपको इसकी बेसिक फिजियोलॉजी आपको पता चल गई कि इनकी कुछ पोर्शन जो है, जैसे हमारा पेन फाइबर यहाँ पे एक्टिवेट होता है, अभी जैसे पेन फाइबर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो इन रीजन से हमारे जो है इनकी प्रोसेसिंग हमारी चालू हो जाती है। तो हमारे फाइनली हमारा सेरोटोनिन की रिलीज से इनका जो इनके बीच में कनेक्शन टूट जाता है और ये हमारा फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। थैंक्स गाइस, बाय।